कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं तीन प्रकार की ग्रंथि। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं कि कैसा बंधन, बंधन क्या है। उनका मानना है कि कोई बंधन है ही नहीं। विहंगम योग के अनेक साधक साधिकाएं प्रचारक विहंगम योग के ज्ञान को, स्वरवेद के स्वर को जन जन तक लेकर जाते हैं, व्यक्तिगत सत्संग देते हैं, विहंगम योग के ज्ञान के प्रति उनको जागरूक करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वरवेद की वाणी सुनाते हैं, प्रचार कार्य को गतिमान रखते हैं, समय का सार्थक सदुपयोग करते हैं। बहुत बार जब दूसरों को सत्संग दे रहे होते हैं तो वहां अध्यात्म की चर्चा होती है, आध्यात्मिक ज्ञान का विचार होता है, चिंतन होता है। सामने वाले कहते हैं आप किस बंधन की बात कर रहे हैं? मैं तो कोई बंधन महसूस नहीं करता। मैं तो अपना जीवन जी रहा हूं। मैं अपना जीवन जी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, संसार के सुख का अनुभव कर रहा हूं। जो जीवन के लिए उपयोगी है वह कार्य कर ले रहा हूं, धनोपार्जन कर लेता हूं। आप किस बंधन की बात करते हैं? मैं तो कोई बंधन देखता नहीं। मैं तो खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, संसार के सुखों में हूं, संसार के भोगों में हूं। मेरे लिए जो आवश्यक है वो सब कार्य मैं कर लेता हूं। मैं किसी ही बंधन का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार का भी चिंतन प्रचारकों के समक्ष आ जाता है जब दूसरों को सत्संग दे रहे हैं और वह ऐसी जिज्ञासा प्रकट कर देता है कि मैं तो कोई बंधन नहीं देखता हूं। संसार के कार्यों को, संसार के संबंधों को, संसार के व्यवहारों को करने की एक दृष्टि प्राप्त हो गई है, एक कुशलता प्राप्त हो गई है, तो उसको बंधन से मुक्ति, बंधन से नहीं दिखता मुझे ऐसा कहा जाता है। ये कोई बंधन नहीं। मैं तो अपने कर्म में कुशल हूं। बहुधा ऐसी बात भी कही जाती है और यह कहा जाता है कि कर्म की कुशलता ही योग है, योग कर्म सुकौशलम। मैं अपना कर्म करने में कुशल हूं। आप कुशल हैं, हो सकते हैं बाह्य दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, संसार के संबंधों की दृष्टि से, लेकिन इन कर्मों को करने मात्र से आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान,
अविद्या है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, अंधेरा बहुत बड़ी सीमा में कायम है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, और केवल अमावस की ही रात नहीं है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। केवल अपने संसार के कर्तव्यों को ही सब कुछ समझ लेना, केवल सांसारिक दायित्व को ही सब कुछ समझ लेना, ये आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, ये विवेक की दृष्टि नहीं है। सही दिशा बोध होना चाहिए, यूं ही नहीं भटक सकते। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही उस लक्ष्य को सिद्ध किया जा सकता है। समुद्र में नौका यूं ही नहीं भटक रही इधर से उधर, उस नौका पर दिशा सूचक यंत्र लगा है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही वह नौका अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव ना हो। मैं प्रायः कहता रहता हूं, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन नीति का, इन नियमों का, इन व्यवहार का सारा ज्ञान रखते हुए, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन व्यवहारों का, इन नीति का, इन नियमों का सारा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं को न जान सका, अगर खुद को न पहचान सका, तो सब जानते हुए भी जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। हमारी भारतीय दृष्टि हमें इसी ज्ञान में ही प्रतिष्ठित करती है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही बतलाती है। यही हमारी संतों की परंपरा है, यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है, यही हमारे ऋषियों की परंपराएं हैं। जहां सत्य को, जहां उस परम सत्य को न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न होता है। यही श्रद्धा भाव है। लेकिन सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी बुद्धि है, सबके अपने विचार है, सबका एक चिंतन है, सबकी एक दृष्टि है, सब अपना अपना मन लेकर आए हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने भोग हैं अलग अलग, सबके अपने प्रारब्ध हैं भिन्न भिन्न। सब अपने साथ लेकर आए हैं अंतःकरण। मनुष्य इसमें परिवर्तन कर सकता है, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी भीतरी स्थिति को बदल सकते हैं। इतना सामर्थ्य है हमारे भीतर। हम जैसा जैसा मन लेकर आए थे, हम जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए थे, और जिस प्रकार के संस्कार हमारे इस जीवन में प्रबल हुए, कई प्रकार के संस्कार हमारे भीतर स्थित हैं, कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं।
कुछ पाप रूप में है, कुछ पुण्य रूप में है, कुछ राम वृत्ति है, कुछ रावण वृत्तियां हैं, दोनों हैं। अच्छाइयां बुराइयां सब में हैं, शुभ अशुभ सब में भरा है, प्रकाश और अंधेरा सब में भरा है। सबका अपना अपना अंतःकरण है। हम जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, हम जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, या तो लगभग उसी तरह का अंतःकरण लेकर फिर वापस अगले जन्म में ट्रांसफर हो सकते हैं, अगले जीवन में जा सकते हैं। शरीर छूट सकता है, छूट जाता है। क्योंकि प्रारब्ध पूर्ण हो गया। साहब कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। जितना इस शरीर और जीवन से प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा। जैसा जैसा लेकर आए थे लगभग वैसा ही वैसा लेकर जा सकते हैं। वैसा मन, वैसी बुद्धि, वैसा चित्त, अहम की वह स्थिति। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की एक स्थान पर कि ऐसे विचार कहां से आ गए। बहुत बार व्यक्ति अपने विचारों से व्यथित हो जाता है, अपने विचारों के उठा पटक से वह हताश निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को देखता है, वो पढ़ता है, वो कल्याण का इच्छुक है, इसलिए अपने मन के विचारों का अध्ययन करता है। अपने मन को पढ़ता है, उठ रही तरंगों को देखता है। समुद्र के ऊपरी भाग पर कैसे तरंगे तरंगित हो रही हैं, मन की तरंगे कितनी तरंगित होती हैं। साहब कहते हैं 7 समुद्र की लहर, मन की लहर अनेक। अनंत है द्वार मन के, लाखों दरवाजे हैं मन के। इतनी गतिशीलता है, इतनी चपलता है, इतनी तरंगे हैं मन में, इतनी विचारों की अस्थिरता है। लाखों दरवाजे हैं बाहर निकलने के, वो बाह्य है, उसकी दृष्टि बाह्य है। ये विचार कहां से आ गया? ये जिज्ञासा है साधक की। क्या क्या जिज्ञासा है? ये विचार कहां से आ गया? ऐसी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। मेरा तो इस जन्म और जीवन में ऐसा चिंतन न था, ऐसे विचार कहां से आ गए? ऐसी जिज्ञासा प्रकट करते हैं साधक। ये श्रेष्ठ साधकों के लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने विचारों को देखते हैं, अपने विचारों को समझते हैं। ऐसे ही नहीं जीवन बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, बीत रही है जिंदगी। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसा नहीं है चिंतन। वो देख रहा है यूं ही तमाम नहीं हो रहा, हर क्षण हर पल प्रतिपल जैसे एक स्थिति में हो, विचारों की एक स्थिति में हो,
हर क्षण हर पल जैसे अपने मन बुद्धि की स्थिति का निरीक्षण करता हो, इतना गंभीर हो, इतना धीर हो, इतना वीर हो, आंतरिक रूप से इतना सबल हो कि मन की स्थिति का निरीक्षण करता हो। उम्र यूं ही तमाम होती है ऐसा न कहता हो, बीत रहा है ये जीवन और बीत जाएगा ऐसा नहीं। हर क्षण हर पल जैसे सतर्क, सावधान, सचेष्ट, जागरूक, प्रकाश के साथ गतिमान, कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद घेर न ले जीवन को। इस अभिलाषा से वह पूर्ण है, इतना जागरूक है, इतना जागृत है, इतना चैतन्य है। ये विचार कहां से आ गए? मेरा ऐसा तो कोई चिंतन न था, ये जिज्ञासा है। ये विचार कहां से आ गए? विचारों की श्रृंखला का संबंध, विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, जब छूट गया था शरीर, प्रकृति के प्रबल वेग में पड़कर, प्रकृति के प्रबल चक्र में जब शरीर छूटा था, जब छूट गया था शरीर, नष्ट हो गया था, जन्म और मरण का ये क्रम चल रहा है अनादिकाल से। मृत्यु का कारण जन्म है। मृत्यु का कई कारण हम गिना सकते हैं, गिना देते हैं, बाह्य दृष्टि से हमें प्रतीत भी होता है। मृत्यु का एकमात्र कारण जन्म है। जन्म न हुआ तो मृत्यु का प्रश्न नहीं। जो सहज मुक्त है, सहज आनंद में है, मृत्यु उसको छू नहीं सकती, मृत्यु उसे दुख नहीं दे सकती। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश पांचों मिलकर उसका कुछ नहीं कर सकते। शरीर नष्ट हो जाता है, भस्मांतम शरीरम। जो जहां से बन के आया है पदार्थ, वहां पहुंच जाता है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। अग्नि हमारे भीतर है, पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उपप्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। जो बाहर है वो केवल बाहर नहीं है, वो भीतर है, इस शरीर में है। और जो इस शरीर में है वो केवल शरीर में नहीं है, वही संसार में है। क्योंकि जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है, ये विश्व बना है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है।